हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी प्राइमरी शिक्षक जो होते हैं उनकी सैलरी की बात करेंगे कि अगर 8वां वेतन यूपी गवर्नमेंट लागू करती है 1 जनवरी 2026 से, तो उसमें उसके बाद जो है यूपी प्राइमरी टीचर का कितना वेतन रहेगा। ठीक है साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 को अपने कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग का जो है आदेश दिया है। इसी की तर्ज पे जो है यूपी गवर्नमेंट भी अपने कर्मचारियों को 8वां वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। साथियों, यूपी प्राइमरी की टीचर की नौकरी की आस में आप सबको पता होगा कि डीएलएड प्रशिक्षु जो है वो इस टाइम धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपनी नौकरी के लिए वैकेंसी की भी मांग कर रहे हैं। ठीक है, यदि ऐसे में यूपी गवर्नमेंट एक वैकेंसी निकाल देती है प्राइमरी टीचर की, तो उसके बाद जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे उसमें, तो उस टाइम पे जो है 8वां वेतन शायद लग जाएगा, क्योंकि वैकेंसी की भरने में और पेपर होने में कम से कम 7-8 महीने का टाइम तो लगेगा। ठीक है, ऐसे में यदि वैकेंसी 7-8 महीने पूरी होती है तो 2026 में कंप्लीट हो पाएगी, तो उसके आधार पर जो है 8वां वेतन लग जाएगा। अगर 8वां वेतन लगता है तो प्राइमरी टीचर में जो सेलेक्ट हुए हैं या जो पहले से हैं उनकी सैलरी कितनी रहने वाली है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक। देखते हैं साथियों, यहाँ देख सकते हैं आप जो भी प्राइमरी टीचर की पहली सैलरी कितनी बनेगी। साथियों, मैंने यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर यानी दो मानकर जो है कैलकुलेशन करी है। एक तो फिटमेंट फैक्टर मैंने यहाँ पर माना है 1.92, न्यूनतम जो हो सकता है, कम से कम यूपी गवर्नमेंट कम से कम 1.92 तो लगाएगी ही। अगर ये नहीं लगाती है, अगर ज्यादा लगाती है तो 2.86 लगभग लगेगा। तो मैंने इन दोनों के आधार पर कैलकुलेशन करी है, तो देखते हैं इसमें कितनी सैलरी बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, यदि फिटमेंट फैक्टर मैंने यहाँ पर जो 1.92 है, यानी यदि गवर्नमेंट 1.92 लगाती है तब सैलरी कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक पे की बात करेंगे, तो बेसिक पे रहेगा 67,900 रुपए। महंगाई भत्ता की बात करें, आप सबको पता होगा कि जब कोई नया वेतन लगता है, मतलब 8वां 7वां 6ठा जो भी लगे हैं अब तक वेतन, तो उसमें जो है महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट होता है जब भी लगता है। ठीक है, अगर 2026 से लगेगा तो उस टाइम जो महंगाई भत्ता होगी यानी 0% यानी 0 होगी। उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर HRA की, यानी मकान किराया भत्ता की। अगर मकान किराया भत्ता की बात करें तो ये आपको 3 टाइप में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला है ग्रामीण क्षेत्र में जो टीचर है, दूसरा है B क्लास में और तीसरा है A क्लास में। तो अगर हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 2500 रुपये रहेगा, B क्लास की बात करें तो 3800 रुपये रहेगा, अगर A क्लास की बात करें तो मकान किराया भत्ता की तो वो 7700 रुपये रहेगा। ठीक है, अब आप सबको पता होगी कि ग्रोस मंथली सैलरी जो बनती है वो इन तीनों को मिलाकर बनती है। पहला बेसिक पे, दूसरा महंगाई भत्ता और तीसरा जो है यहाँ पर मकान किराया भत्ता। ठीक है, अगर हम यहाँ ग्रोस मंथली सैलरी की बात करें, यदि हम तीनों को ऐड कर दें इसमें, बेसिक पे, महंगाई भत्ता इसको और मकान किराया भत्ता को, तो इसमें जो है A क्लास की यहाँ पर आप देख सकते हैं, A क्लास की जो सैलरी बन रही है ग्रोस मंथली सैलरी वो बन रही है यहाँ पर 75,600 रुपए, B क्लास की बन रही है यहाँ पर 71,700 रुपए और रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो बन रही है वो बन रही है 70,400 रुपए। ठीक है, तो आप सबको एक बात और पता होगी साथियों कि यहाँ पर जो है यूपी गवर्नमेंट जो है एनपीएस डिडक्शन करती है, यानी एनपीएस कटौती होगी। लगभग जो एनपीएस कटौती होती है वो यहाँ पर जो है बेसिक पे और महंगाई भत्ता को जोड़कर जो है लगभग उसका 10% जो है एनपीएस कटौती होती है। तो एनपीएस कटौती यहाँ पर हमने करी है 6,790 रुपये। अब उसके बाद देखते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनके जो टीचर हैं उनके हाथ में यानी जो सैलरी है मंथली सैलरी वो कितनी बनने वाली है। तो ए क्लास की एनपीएस कटौती के बाद वो बनेगी 68,810 रुपए, बी क्लास की बनेगी 64,910 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र की बनेगी 63,610 रुपए। ठीक है, तो साथ ही ये सैलरी है जो हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.92 है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो उस टाइम पर सैलरी कितनी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने फिटमेंट फैक्टर 2.86 लिया है। बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा 1,01,200 रुपए। ठीक है, यहाँ पर महंगाई भत्ता वही, यहाँ पर महंगाई भत्ता कोई नहीं, 0 ही रहेगा। ठीक है, HRA में
चेंज होगा। HRA में जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ए क्लास के 11,500 रुपये रहेगी, बी क्लास की 5,700 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र का जो महंगाई भत्ता रहेगा वो रहेगा 3,800 रुपये। ग्रॉस मंथली सैलरी की बात करते हैं तो ग्रॉस मंथली सैलरी की देखेंगे यहाँ पर 1,12,700 रुपये, डी क्लास के बनेंगे 1,06,900 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र के बनेंगे यहाँ पर 1,05,000। ठीक है। अब एनपीएस कटौती की बात करें, एनपीएस कटौती लगभग 10,120 रुपये काटेंगे एनपीएस के, और उसके बाद जो है इनहैंड सैलरी कितनी रहने वाली है मंथली वो देखते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर ए क्लास की रहेगी 1,02,580 रुपये, बी क्लास की रहेगी 96,780 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र की रहेगी 94,880 रुपये। तो साथियों, अभ्यर्थियों, आप देख सकते हैं कि इसमें प्राइमरी टीचर की जो सैलरी है कितनी है। ठीक है। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें जो 2.86 में जो सैलरी बन रही है 1,00,000 प्लस बन रही है ए क्लास की। ठीक है। तो देख सकते हैं साथियों, ये काफी अच्छी खासी जो है सैलरी बन रही है साथियों। और या जो भी अभ्यर्थी अभी फिलहाल प्राइमरी टीचर के लिए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो वो आप सब यहाँ पर देखकर सैलरी को देखकर मोटिवेशन भी ले सकते हैं कि हमें 1,00,000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं। ठीक है। 1,00,000 रुपए पर मंथ लगेंगे तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए वैकेंसी का वेट न करें, तैयारी को अभी से कंटिन्यू करें। हो सकता है गवर्नमेंट 2026 के थ्रू में वैकेंसी निकाल दे और 27 में उसको पूरा कर ले। ठीक है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।